कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पूरे स्टेडियम के चारों अतराफ जो काम हो रहा है वो दिखाएंगे, बल्कि एक नया 3D डिज़ाइन जो सामने आया था उसके बारे में भी बात करेंगे। उसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज 3 दिसंबर है और दिन है आज ट्यूसडे का। सबसे पहले आप ग्राउंड के अंदर के मनाजर आप देख सकते हैं। ग्राउंड में वही है, एक साइड पे स्लो बीम्स बन रही हैं और दूसरी तरफ जो एफसी कॉलेज बिल्डिंग की लेफ्ट साइड बनेगी और एफसी कॉलेज बिल्डिंग की राइट साइड और पवेलियन वाली साइड से अगर हम खड़े होकर देखें तो लेफ्ट साइड पे जो प्री कास्ट पैनल लगने का सिलसिला है अब वो 2 स्टैंड से भी थोड़ा आगे चला गया। इसके पीछे थोड़ी ऊपर जगह छोड़ी जा रही है, उसके बारे में भी मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये फजल महमूद इंक्लूजर से भी लगना शुरू हो गए हैं। उधर से राजाज इंक्लूजर वाली साइड पे जितने भी ये प्री कास्ट पैनल लग रहे हैं ये काफ़ी दिनों से अब आपको अपडेट्स दे रहे हैं और इनका सिलसिला जो है वो अब एक साइड से जो शुरू है, उम्मीद की जा सकती है कि अगले 3 से 4 दिन में जो 10 दिसंबर तक एक साइड के पूरे प्रीकास्ट पैनल लग जाएंगे और उसके बाद उस साइड पे सिर्फ कुर्सियां लगने का काम रह जाएगा। बाकी पवेलियन वाली बिल्डिंग की बात करें तो पवेलियन वाली बिल्डिंग के जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं, इस टाइम अगर फ्रंट से खड़े होकर देखें तो इसके कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया था, अब उसको भी कवर किया जा रहा है। उसके भी पैनल और बीम लगने का काम जो है वो जारी है। बैल्कनी भी जो एक सर्टेन एरिया में जो बनी थी उसी जगह पे उसको छोड़ दिया गया है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे नीचे कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात बोली थी कि गैलरी को आगे एक्सटेंड किया जाए मज़ीद, तो ये क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आती है, स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग के आगे ये जो बैठने की जगह बनाई जा रही है उसकी स्ट्रेंथ को देखा गया होगा कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद नहीं बढ़ाया जा सकता होगा। बाकी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से बात की थी, एक चीज़ जो नया 3D डिज़ाइन कुछ हमारे सामने आया था और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप इस वीडियो में देखें कि जितने भी स्टैंड्स हैं उनके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं है, पार्टीशन नहीं है, कोई भी बीच में एक स्टैंड को दूसरे स्टैंड से अलग करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई। हालांकि दुनिया में जितने भी स्टेडियम होते हैं उसमें ये ज़रूर होता है कि आपको ग्राउंड का इसी तरह का ही मैप आता है, लेकिन हर स्टैंड के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जो क्राउड को या लोगों को राइट लेफ्ट आने से रोकता है। अब पूरे स्टेडियम की डिमेंशन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि फजल महमूद और इमरान खान इंक्लूजर के टिकट जो है वो सेम प्राइस में होंगे और इसी तरह जो मिड विकेट दोनों साइडों पे बनता है, जब ओवर एक पवेलियन वाली साइड से होगा एक फार एंड बिल्डिंग से होगा, तो दोनों साइड का जो मिड विकेट का एरिया होता है वो जो टिकट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े चीप होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि उनका व्यू उस तरह का नहीं होता जो बिल्कुल बॉलर्स आर्म के पीछे वाला होता है। तो अगर इस चीज़ को कंसीडर करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे स्टेडियम के अंदर जो है वो क्राउड जब एंटर होगा तो वो किसी भी जगह जाके बैठ जाएगा। तो उसके लिए अभी इस 3D डिज़ाइन के मुताबिक मुझे लगता है कि अभी काम होने की ज़रूरत है। आप देखते हैं, क्योंकि हमारा क्राउड शायद इतना अभी सिविलाइज नहीं होगा कि आप आगे से फेंस भी ना दें और बीच में जो स्टैंड्स हैं उनके दरमियान फासला या कोई बाड़ नहीं लगाएंगे तो मसला नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ और मेरे माइंड में जो आई वो ये है कि अगर आप देखें तो अभी जो मैंने एरो से आपको दिखा रहा हूँ इसके मुताबिक स्टैंड्स के बीच में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई, कोई जगह, क्योंकि स्लो बीम्स पूरे चारों अतराफ स्टेडियम में एक जैसे, एक डिस्टेंस, एक साइज़ के लग रहे हैं। तो इसके दरमियान ये जो जगह है, ये जो क्राउड अंदर आने का जो मैंने हाईलाइट किया रेड एरो के साथ, तो ये जगह भी अभी तक नहीं छोड़ी गई। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो आगे जाके पता चलेगा। बहरहाल ये 2 चीज़ें जो मेरे माइंड में थी तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि इसका आगे जाके पता चल। वापस आते हैं रेनोवेशन के काम की तरफ। तो ये जो आप विजुअल इस टाइम देख रहे हैं ये पवेलियन वाली बिल्डिंग की बैक साइड के विजुअल्स हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ब्रिक का जो काम फर्स्ट फ्लोर तक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पहले ये शायद सोचा जा रहा था कि ये पूरी बिल्डिंग जो स्टील स्ट्रक्चर है इसके फ्रंट बैक के ग्लास होगा, लेकिन इन विजुअल के मुताबिक जो है वो पीछे वाली साइड फर्स्ट फ्लोर तक कवर की जा रही है। हालांकि जो फ्रंट वाली इस बिल्डिंग की साइड है उसको तो फर्स्ट फ्लोर तक कवर करने की बात समझ आती थी कि उसके आगे एक स्टैंड बनेगा जो वीवीआईपी सीट्स होंगी, लेकिन बैक साइड को भी उसी तरीके से कवर किया जा रहा है। अब ये
देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। और इन दोनों बिल्डिंग को जोड़ने के लिए जो ब्रिज भी बनाए जाएंगे, जो फ्रंट वाली बिल्डिंग से जो है वो बैक वाली बिल्डिंग पे जाने के लिए, और इसी तरह पीसीबी ऑफिस वाली बिल्डिंग से पवेलियन वाली साइड पे जाने के लिए, जो कि 3D डिज़ाइन में भी जगह जगह दिखाया गया था, तो उस पे भी काम अभी होना है। बाकी आप देखें तो पीसीबी ऑफिस वाली बिल्डिंग के अभी आप मनाजर देख रहे थे, उसके अंदर भी अंदर वाली साइड पे अब जो काम रहते हैं वो किए जा रहे हैं। अब ना सिर्फ पवेलियन वाली बिल्डिंग के भी स्टील स्ट्रक्चर के अलावा अंदर वाली साइड पे काफ़ी सारा काम हो रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो कंक्रीट वाली जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी काम इस टाइम जो है वो काफ़ी मैसिव पैमाने पे जारी है। उस क्योंकि दोनों बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। अब 4-4 फ्लोर दोनों के तकरीबन कंप्लीट हैं, और अब जो काम है वो फिनिशिंग कह लें कि उनको दोनों बिल्डिंग के अंदर वाली साइड पे जो भी काम बाकी रहता है, जिसमें पार्टीशंस होनी है, अगर कोई लकड़ी का काम है, ग्लास का काम है, सेंट्रल एयर कंडीशन मैंने दिखाए वो लगेंगे, तो जो अंदर सारी अब चीज़ें होंगी बस वही काम बचा है। बाकी तकरीबन दोनों बिल्डिंग अगर बात करें तो वो कंप्लीट इस टाइम नज़र आती हैं।